हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में। दोस्तों हमसे यहाँ पर लेकर आए क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव सवाल। हमने आपको पहले से ही दोस्तों अपडेट करा चुके थे, ठीक है, कि हम सब लेकर आने वाले हैं मैराथन क्लास में, ठीक है। 100 सवाल को देखेंगे। 100 सवाल का 3 वीडियो होगा। हमने आपको 300 सवाल देने का वादा किया है, ठीक है। 300 सवाल से सवाल बाहर नहीं आएगी कभी भी, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। आपको जो याद रहेगा दोस्तों आप उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा है, आप पहले कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये जो एग्जाम आपको होने वाला है 2024 में दोस्तों, साइंस का मैथमेटिक्स क्लासेस का, वो आपको 10th वाले का, ठीक है। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, एक बार जुड़िए। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए, लाइक कीजिएगा। आइए हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 दोस्तों क्या कहता है, ठीक है। सवाल नंबर 1 जो है, सवाल नंबर 1 है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है कि प्रकाशिक माध्यम दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट करना है। सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों का टिमटिमाने का क्या कारण दोस्तों, तो आपको पता है कि तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। 2 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल 3 है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी एमीटर जो है उसका प्रतिरोध होता है, तो कितना होता है। आपको पता है कि आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, तो इनका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे को देखेंगे, हमसे सवाल क्या कहता है। सवाल 4 में देखेंगे। सवाल में 4 क्या कहता है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, ठीक है। खिलौना कोई है, उसमें कौन सा सेल का उपयोग होता है, तो आपको पता है कि खिलौना में दोस्तों होता है सूखा सेल का इस्तेमाल। 4 का ये सही हो जाएगा। 5 की बात करेंगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 5 का सी सही होगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो हमेशा F बराबर R/2 का संबंध होगा दोस्तों, ठीक है। हमेशा क्या होगा, F बराबर R/2 का संबंध होगा। ऑप्शन 6 का भी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो आपको पता है कि हीरा का जो है सबसे अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि हीरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 को देखेंगे हमसे। यहाँ पे सवाल 8 है कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। समान दृष्टि के लिए अल्पतम, है ना, अल्पतम दूरी क्या होती है, तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन 8 का भी सही हो जाएगा। सवाल 9 की बात करेंगे। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी पृष्ठ से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। जब हम श्वेत प्रकाश को किसी पृष्ठ से गुजारते हैं तो पृष्ठ से गुजरने के बाद कौन सा रंग का झुकाव ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि झुकाव दोस्तों ज़्यादा होता है किसका, लाल रंग का झुकाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है ना। चलिए 10 की बात करेंगे। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस कम उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है ना। निकट दृष्टि को किस लेंस के द्वारा, किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, तो निकट दृष्टि को दोष दूर करने के लिए दोस्तों हम सब यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं वह अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको दे रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सवाल यही सब आएगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ऑप्शन बात करेंगे हमसे यहाँ पे, ठीक है। तो वैद्युत जो प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है वो कहाँ निर्भर करता है जी, तो वह इनमें से सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक अनुप्रस्थ पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर, और इनमें से सभी पर, है ना। तो वैद्युत प्रतिरोधकता जो है सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए सवाल 12 क्या है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का जो SI जो मात्रक होता है वो होता है वाट, है ना जी। कितना होता है जी, वाट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे सवाल क्या कहता है, सवाल देख लीजिए आगे। सवाल नंबर 13 की बात करेंगे हमसे यहाँ पे, सवाल नंबर 13 की बात करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 13 क्या कहता है आपको देखना है यहाँ पे। सवाल नंबर 13 क्या कहता है,
सवाल 13 है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो होता है कितना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, चलिए सवाल 14 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरणकर्ता के विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यादृच्छिक में बदलता है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है और हरे विद्युत रोधन वाला तापाय विद्युन्मान तार होता है। तो इनमें से जो कथन सत्य होना चाहिए दोस्तों वो कौन होगा आपका, वह हो जाएगा 14 का डी कि हरे विद्युत रोधन वाला तार का प्राय विद्युत तार हरा नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल 15 क्या कहता है, सवाल 15 जो कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है चालक तार पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, है ना। तो किसको सूचित करता है जी, तो सूचित करता है दोस्तों यहाँ पे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल आगे क्या कहता है, सवाल 16 की बात करेंगे। सवाल 16 जो है कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो होता है क्या, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, है ना। आपको पता है जब सब पढ़े होंगे चुंबक इस प्रकार से, तो यहाँ से क्या होता है नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में प्रवेश करता है। ठीक है, आप ये याद रखोगे इस प्रकार से। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए सवाल नंबर आगे क्या कहता है, सवाल 17 की बात करेंगे। सवाल 17 क्या कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों कौन है, तो आपको पता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है जी, यहाँ पे यूरेनियम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। सवाल 18 की बात देख लीजिए। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। वैज्ञानिक जो आंद्रे मैरी हैं एम्पियर, उनका संबंध कौन देश से है, तो उनका संबंध दोस्तों जो है ना, कहाँ से है, फ्रांस से है, फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 19 कहता है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे सवाल 20 की बात करेंगे। सवाल 20 क्या कहता है, जो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है परिमाण दिशा सेमी ए भी दोनों डिविजन है ना। तो जो चुंबकीय जो क्षेत्र दोस्तों होगा उसका क्या होता है जी, उसका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल 21 की बात करेंगे। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आपको याद रखना है कि नाइक्रोम में जो दोस्तों आपको जो होता है वो होता है कौन कौन, तो होता है यहाँ पे निकेल एवं क्रोमियम से मिलकर के नाइक्रोम तार बनता है। सवाल 22 की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों जो आवेश होता है वह होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम होता है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 23 की बात करेंगे। सवाल 23 क्या है, जूल या कूलॉम किसके बराबर होता है ना जी, तो जूल या कूलॉम जो हमेशा बराबर दोस्तों होता है वो किसका होता है, वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 24 की बात करेंगे। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपको वोल्ट होता है, याद रखोगे। सवाल 25 की बात करेंगे। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों 25 का डी सही हो जाएगा, है ना। वोल्ट मीटर यहाँ पे भी दिया गया है, वोल्ट मीटर वहाँ पे दिया गया है ना जी, तो यहाँ पे आप इसको, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी में वोल्टामीटर होना चाहिए था, है ना। ऑप्शन यहाँ पे जो है वोल्टामीटर होता, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, वोल्टमीटर है जी। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का दोस्तों एस आई जो मात्रक होता है वो क्या होता है जी, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे, आगे क्या कहता है, सवाल 27 की बात करेंगे। सवाल 27 क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो याद रखोगे कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम सवाल 28 की बात करेंगे। जीवाश्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे सवाल 29 की बात करेंगे। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, कितना होता है, 17 होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 29 की बात करेंगे। समानतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो समानतः एथेनॉल को दोस्तों यहाँ पे एल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 31 की बात करेंगे। सवाल 31 दोस्तों क्या कहता है, ठीक है, सवाल 31 क्या कहता है,
सवाल नंबर 31 की बात कर लीजिए यहाँ पे आप सब, ठीक है। तो सर 31 की बात करेंगे यहाँ पे। तो 31 क्या है कि काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। काली चूना का मतलब होता है, सुनो दोस्तों, बुझा हुआ चूना। तो काली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है जी, वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे। सवाल नंबर 22 की बात करेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सवाल नंबर 22 की बात करेंगे, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपको पता है कि जल को जब हम अपघटन की क्रिया कराते हैं तो कैथोड पर हमेशा जो मुक्त होता है दोस्तों, वह होता है क्या, वह हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 33 की बात करेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको पता है कि बेकिंग सोडा का जो सूत्र दोस्तों होता है वो होता है NaHCO3 होता है। सवाल नंबर 34 की बात करेंगे, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको पता है दोस्तों कि अम्ल जो है क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे। सवाल 35 की बात करेंगे। सवाल 35 क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो pH मान कितना होता है, 10.5 होता है, क्योंकि आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दोस्तों वो आपका क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए सवाल 36 क्या है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो आपको पता है कि आयोडीन जो है अधातु होते हुए दोस्तों ये चमकीला होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36 का ए सही, ठीक है। चलिए 37 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है। इनमें से कौन सा धातु ऐसा है दोस्तों जो अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको पता है 37 का बी सोडियम जो है दोस्तों Na वो अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। चलिए हम आगे की बात करेंगे। सवाल नंबर 38 क्या कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपको पता है दोस्तों कि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या कितना हो, 8 होता है। तो एक टूटता कैसे है, पहले कक्षा में 2 टूटता है, फिर 6 टूटता है ना जी, ठीक है। फिर दोस्तों ये 6 टूटता है ना। तो इसकी जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना वो कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे। 39 की बात करेंगे। 39 क्या कहता है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका पर्यायक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो याद रखो कि क्या होता है यहाँ पे सी, है ना, कीटोन होता है। 40 की बात करेंगे, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं दोस्तों। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में त्रिबंध होता है, इसका सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 41 की बात करेंगे, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है दोस्तों। इस ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे उससे यहाँ पे। 24 क्या कहता है, 24 की बात करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों जो आवर्तों की जो संख्या कितनी होती है वो 18 होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 43 की बात करेंगे, समूह में ऊपर सम नीचे जाने पर, है ना, परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो होता है क्या, ऊपर से नीचे ना, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है। या होगा कि है क्या कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। तो होता है क्या, यहाँ पे हो जाता है क्या, परमाणु का साइज क्या होता है, वैसा बढ़ते जाता है। सवाल नंबर 44 की बात करेंगे हमसे यहाँ पे। 44 क्या कहता है, सवाल 44 हमारा जो है, इनमें से कौन अधातु जो है तरल अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन जो दोस्तों है वो आपका अधातु होते हुए भी हमेशा द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। हम 45 की बात करेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों कितना होता है जी, वो होता है 6 होता है। सवाल देखेंगे 46, Pb प्लस CuCl2 अभिक्रिया करके बनाता है PbCl2 प्लस Cu। तो ये आपको बताना है कि कैसी अभिक्रिया दोस्तों। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 46 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। 46 का दोस्तों ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सवाल 47 क्या कहता है, सुन लीजिए, लोहा सक जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं ना। लोहा के साथ जिंक को। सवाल 47 क्या है, सवाल 47 है कि लोहा से
लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम लोहा को जिंक से पेंट कर देते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहती है ना, क्या कहलाती है? तो आपको पता है दोस्तों, यह क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। 47 का 20 सही हो जाएगा। 47 का दोस्तों ऑप्शन में 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48 क्या है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जब सब तनु जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है वह बनता है क्या? यहाँ पे ये बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हो जाएगा दोस्तों क्या यहाँ पे 48 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इनमें से जो सबसे ज्यादा दोस्तों जो अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे ए, है ना। कॉपर जो है ये सब की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। चलिए आगे की बात करेंगे हम सब। 150 की बात करेंगे दोस्तों। 50 क्या कहता है? 50 है कि निम्न में से कौन सा अधातु है? तो आपको पता है कि इनमें से दोस्तों जो कार्बन है ना सी, वो एक अधातु है। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 51 की बात करेंगे कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो आपको पता है कि कैल्शियम की जो परमाणु संख्या है वो होता है डी, 20 होता है। ठीक है, चलिए सिलिका क्या है? सिलिका क्या है दोस्तों? तो सिलिका एक आपका उपधातु है। 52 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 52 का सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 52 का दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। 52 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका सिलिका क्या है दोस्तों? तो सिलिका हो जाएगा 52 का डी। सिलिका एक आपका क्या है? उप धातु है, याद रखोगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम 53 की बात करेंगे। नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में दोस्तों जो बंध होता है वो कितना होता है? वह हमेशा 3 बंद होते हैं। चलिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा आगे क्या कहता है? हम 54 की बात करेंगे हमसे यहाँ पे। 54 क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दोस्तों। और यही सूत्र चूना पत्थर का भी होता है। जो सूत्र संगमरमर का होता है मेरे मित्र, वही किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है। ठीक है, याद रखोगे। चलिए सवाल नंबर 55 की बात करेंगे। कौन सा एंजाइम इमलीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है दोस्तों? तो वह है आपका यहाँ पे कौन? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या? लाइपेज, जो एक ऐसा अम्ल है ना, ऐसा एक एंजाइम है जो वसा को क्या करता है? पाचन करता है। सवाल 26 की बात करेंगे। लाल रक्त कणिकाओं में लाल कौन बनाता है ना? तो कौन बनाता है? लोहा का यौगिक, है ना, जो है वो हमारे RBC को क्या करता है? लाल बनाने का काम करता है। हम सब आगे के और बढ़ेंगे दोस्तों। 57 क्या कहता है? 57 की बात करेंगे यहाँ पे। इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? इनमें कौन एक ऐसा हार्मोन जो फल पकाने में सहायता करता है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा कौन? एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 58 की बात करेंगे। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे जन्म की क्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे को बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे। सवाल नंबर हमसे यहाँ पे 59 की बात करेंगे। हमसे यहाँ पे सवाल 59 की बात करेंगे। सवाल 59 क्या कहता है? सवाल 59 क्या कहता है? सवाल 59 की बात करेंगे। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है तो कितना होता है? समान कितना होता है? तो 80 mm होता है दोस्त, है ना। आपका इसका हो जाएगा सामान्य, सॉरी 120 mm होता है ना। और 59 का आपको यहाँ से सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 60 की बात करेंगे। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। 60 का 20 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 61 की बात करेंगे। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो हो जाएगा इनमें से हो जाएगा गुलाब, जो है दोस्तों एक ऐसा पौधा है हम जिसे कलम विधि के द्वारा इसमें कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमसे यहाँ पे। 62 क्या कहता है? 62 की बात करेंगे हमसे यहाँ पे। काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो आपको पता है कि दोस्तों जो काला जार जो बीमारी है वो लिसमानिया के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 63 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? ऑप्शन ए में दोस्तों जो इनमें से द्विलिंगी पुष्प कौन होगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे गुलाब पुष्प जो है वो द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए सही है। आगे को बढ़ेंगे हम सब यहाँ पे। तो आगे क्या कहता है?
सवाल 64 की बात करेंगे हमसे यहाँ पे। 64 क्या है कि मानव में दोस्तों प्राणग्राही स्थित होता है। तो कहाँ होता है जी? मानव में दोस्तों प्राणग्राही स्थित होता है, इनमें से सभी में, नाक में, आँख में और कानों में होता है। सवाल नंबर हम सब 65 की बात करेंगे। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा होता है जी? हमारे शरीर में जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं दोस्तों है वह हमेशा जो है अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होता है। 66 की बात करेंगे। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतु में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित दोस्तों होता है वह पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे, आगे देख लेते हैं सवाल आगे क्या कहता है। सवाल 57 जो है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपको पता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने? मेंडल ने पारित किया है। चलिए प्रतिपादित किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 68 है कि स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। तो हमेशा दोस्तों स्त्रियों में जो होता है लिंग गुण सूत्र होता है वो एक्स के रूप में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे। सवाल नंबर 69 की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आप सबको लाइक अच्छा लग रहा होगा ना, तो एक बार जरूर शेयर कर सकते हैं मित्रों को। और आपको कितना तैयारी है अपने एग्जाम के लिए वो यहाँ से पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, हम 69 की बात करेंगे। तो निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है जो आपको है ना? जैव निम्नीकरणीय का क्या होता है कि जो हम इसको इस्तेमाल कर दें, फेंक देंगे तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू पेपर जो दोस्तों क्या है वो आपका एक जैव निम्नीकरणीय कचरा है। सवाल नंबर हम 70 की बात करेंगे। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो इसमें क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है ना। 70 का दोस्तों 20 सही हो जाएगा, भ्रूण बनता है। ठीक है, सवाल नंबर हम 71 की बात करेंगे। अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो कौन? इनमें से जो अवशेषी अंग का जो दोस्तों उदाहरण है वो हो जाएगा डी। इनमें से सभी जो है वह एक अवशेषी अंग में आने वाला दोस्तों यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 72 की बात करेंगे मेरे मित्र। 72 क्या कहता है? सवाल 72 की देख लेते हैं। 100 सवाल के सीरीज है, वीडियो का अंत बन रहिएगा। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो एक जो आहार श्रृंखला दोस्तों है ना उसमें शाकाहार से निर्माण क्या होता है? तो होता है उसमें आपका द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है ना जी। चलिए यदि हम 73 की बात करेंगे तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो कहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों? तो लाल रक्त कण में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम दोस्तों कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। 73 तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 74 की बात करेंगे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो यहाँ पे जो वृक्क जो है दोस्तों वो एक उत्सर्जी अंग का काम करता है जिससे हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर से दोस्तों बाहर निकलता है। सवाल 75 की बात करेंगे हमसे यहाँ पे। 75 क्या है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो वो कॉकरोच में, या इसका हिंदी नाम याद रखिएगा त्रिचट्टा में दोस्तों क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मेरे मित्र। सवाल नंबर 46 की बात करेंगे तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन की दोस्तों कमी से नाम क्या होता है? मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 77 की बात करेंगे। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो याद रखोगे तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति दोस्तों होता है वो होता है किस द्वारा जी? एंडोर्म के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे मित्र। ठीक है, इसको हल्का सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे याद रखोगे किस प्रकार से आपको क्या करना है कि एंटोडर्म के द्वारा होता है। 78 की बात करेंगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम 69 की बात करेंगे, 79 की बात करेंगे तो दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने में दोस्तों जो होता है वह किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आपका दही बनता है। चलिए 80 की बात करेंगे। 80 में क्या है? सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की जो विशाल ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है जी? वह है दोस्तों है वो आपका
कौन होता है? तो वो यहाँ पे आपका नभकीय जो संलयन है सूर्य तथा अन्य ऊर्जा तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सवाल नंबर हम 82 की बात करेंगे, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो याद रखोगे क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 83 की बात करेंगे, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव दोस्तों कहाँ देख सकते हैं? जंगल में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सवाल 84 की बात करते हैं। तो 84 सवाल क्या कहता है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों का जो टिमटिमाना दोस्तों है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर है। आपका 84 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। 84 का ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए ए सही हो जाएगा। हम 85 की बात करेंगे, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो आपको पता है कि हमेशा जो नेत्र पर जो हमारा जो नेत्र का जो रेटिना भाग दोस्तों जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना, वो बनता है कैसा? वास्तविक बनता है, बट उल्टा बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारे नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, और आपको पता है कि उत्तल लेंस में हमेशा बना प्रतिबिंब वास्तविक होंगी, बट दोस्तों उल्टा होता है। आगे की बात करेंगे हम यहाँ पे सवाल 86 की बात करेंगे। सवाल 86 क्या कहता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होना चाहिए? यानी 1 मिनट में दोस्तों एक बल्ब है जिससे 120 कूलम्ब की धारा बह रही है, तो उसका विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। आपको मैथ है या आपको करके बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम 87 की बात करेंगे, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता दोस्तों? तो किसमें नहीं होता है जी? कुंडली में। कुंडली में दोस्तों नहीं होता है ना, कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 88 की बात करेंगे, लघु पथन के समय। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पथन के समय शॉर्ट सर्किट के दोस्तों समय क्या होता है कि हमेशा विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 89 क्या कहता है? सवाल नंबर 89 क्या कहता है मेरे मित्र? चलिए सवाल 89 की बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था जी? तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का दोस्तों जो खोज किया था वो किसने किया है? वो क्या है? फैराडे ने किया। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। हम 90 की बात करेंगे, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारों की जो अपेक्षा दोस्तों बीच में मोटा होता है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना इस प्रकार से दोस्तों उत्तल लेंस होता है ना जी। तो जो साइड दोस्तों जो साइड की जो अपेक्षा बीच में मोटा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 91 क्या कहता है? सवाल 91 की बात यहाँ पे करने वाले हैं, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो बराबर होता है वह होता है v/u के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि हम सवाल नंबर 92 की बात करेंगे, गोलीय दर्पण फोकसांतर एवं वक्रता के बीच संबंध क्या होता है? तो किसी भी गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है हमेशा f बराबर r/2 का संबंध होता है, या फिर हमेशा जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि यदि हम फोकस दूरी को दोगुना कर देंगे ना तो वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है, f r/2 होता है ना। ठीक है, ये होता है। अब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या? r = f × 2 हो जाएगा। f × 2 हो जाएगा, है ना जी। तो इस ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर यहाँ की ओर। सवाल नंबर जो है आगे क्या कहता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है ना जी। आपको पता है क्या दोस्तों कि मानव नेत्र में सब उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे क्या कहता है? सवाल 94 की बात करेंगे उससे यहाँ पे, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो आपको पता है दोस्तों कि मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है जी? रेटिना पर बनता है,
कहाँ बनता है दोस्तों, ठीक है, बताइए कहाँ बनता है, हमेशा बनता है रेटिना पर, यानी हिंदी इसका नाम क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल पे, याद रखिएगा। सवाल 95 की बात करेंगे, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित दोस्तों किस पर आधारित है जी, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी ऑप्शन इसका 95 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आगे क्या कहता है मेरे मित्र, सवाल 96 की बात हमसे यहाँ पर करने वाले हैं। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो जो नवकीय ऊर्जा दोस्तों वो बायोगैस स्रोत नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम 97 की बात करेंगे, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इनमें से जो सभी है दोस्तों वो क्या है, कोयला जो है, सॉरी जो दोस्तों जो कोयला है ना वो आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। 98 की बात करेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे हमसे यहाँ पे हम सब लास्ट जो सवाल देखने वाले हैं यहाँ पर है ना, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो लाल का होता है, इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्या कहता है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, आपको पता है दोस्तों 1 जूल बटा 1 सेकेंड के अनुपात से क्या कहते हैं जी, तो हम सब इसको दोस्तों यहाँ पे जो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, हम इसे 1 वाट कहते हैं, यानी 1 वाट क्या होता है दोस्तों, 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में जब 1 जूल धारा बहती है तो इसको 1 वाट कह देते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको 100 सवाल दिया है मैथ क्लास में, तो आप वीडियो का बन रहे, वीडियो पूरा देखना है और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। 100 सवाल का वीडियो फिर आएगा शाम तक या कल तक आ सकता है। हम 300 सवाल आपको देने का वादा किए हैं, ये साइंस का मैराथन क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक्स वॉचिंग, जुड़े रहिए इन और क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।